हम में से अक्सर लोग या आप यूँ कह लें कि अक्सर ख़वातीन यही समझती हैं कि उनके मामलात हल ना होने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि उन पर किसी ने कोई जादू किया हुआ है, जिसकी वजह से उनके मामलात हल नहीं हो रहे। इसी सिलसिले में एक खातून मुझसे राब्ता करती हैं, कहती हैं सर पहले तो मेरी शादी कहीं हो नहीं रही थी। जब भी कोई रिश्ता देखने आता था तो वो देखकर ना कर दिया करता था, या अगर कहीं बात बनती भी थी तो कुछ दिनों बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाया करती थी। इस सिलसिले में मैंने कई रूहानी बुजुर्ग और लोगों से कॉन्टैक्ट किया। कुछ ने तो ये कहा कि मुझ पर जादू है या बंदिश है, जिसकी वजह से मेरे मामला हल नहीं हो रहे। बहरहाल वक्त इसी तरह गुजरता जाता है और फाइनली मेरे पास दो प्रपोजल आते हैं, प्रपोजल ए और प्रपोजल बी। प्रपोजल ए फाइनेंशियली वेल सेटल होता है और ये भी इनको पसंद करती है, वो भी इनको पसंद करता है। बट जो प्रपोजल बी होता है वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मगर एज कम्पेयर टू प्रपोजल ए वो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इमोशनली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। और यहाँ तक कहता है कि अगर आपने मुझसे शादी ना की तो मैं ज़िंदगी भर दूसरी शादी नहीं करूँगा। ये भी कहती हैं कि मैं शादी के बाद बाहर मूव होना चाहती हूँ। कहते हैं ठीक है, मैं बाहर आता जाता रहता हूँ, तो हम अभी निकाह कर लेते हैं और जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे हम बाहर मूव हो जाएंगे। बहरहाल इनके मामला तय हो जाते हैं और इनका फाइनली इनका निकाह हो जाता है। मगर कहानी में यू टर्न तब आता है जब निकाह के बाद हालात चेंज हो जाते हैं। निकाह से पहले वो लड़का जो इनकी हाँ में हाँ मिलाता था, जो इनकी हर बात मानता था, अब वो बात कम करता है और लड़ाई ज़्यादा करता है। और समटाइम्स वो इनकी डिसरिस्पेक्ट भी करता है, यानी इनको गालियाँ भी देता है। तो कहती है सर निकाह से पहले तो वो बहुत अच्छा था, अब निकाह के बाद इस तरह चेंज क्यों हो गया? मैं ये समझती हूँ मेरे पर जो किसी ने जादू करवाया वो नहीं चाहता कि मेरा घर बसे या मेरी शादी हो। तो मुझे इसका कोई हल बताएं। जब मैं उनसे उनका नाम, उनके शोहर का नाम पूछता हूँ तो मैं उनको सारा हिसाब लगाने के बाद बताता हूँ। पहले तो ये बात अपने माइंड से निकाल दें, आप पर कोई जादू है या कोई बंदिश है। आप पर कोई जादू नहीं। कहती है सर, मैं कहा जी मैंने चेक कर लिया, आपके पास कोई जादू कोई बंदिश नहीं है। हाँ, जो आप मुझे बता रही हैं अपने हस्बैंड के बारे में, निकाह से पहले वो ऐसा ही था, अब निकाह के बाद उसके हालात चेंज हो गए। अभी आप मुझे बता रही हैं कि वो आपको बुरा भला कहता है और बात कम लड़ाई ज़्यादा करता है, मगर हो सकता है जब आप उसके साथ रहना स्टार्ट करें तो वो आप पर हाथ भी उठाए, ये नहीं कि आपको मारे पीटे भी। कहती है सर क्या? मैं कहा जी, हो सकता है, क्योंकि मेरा इल्म यही कहता है। तो कहती है सर फिर वो निकाह से पहले जो इतना प्यार, सारा इतनी बड़ी बातें, सारा ड्रामा था। मैं क्या देखें, वो अभी आपसे प्यार करता है, मगर अब निकाह के बाद क्योंकि आपका नाम उसके नाम के साथ जुड़ गया है, मेरे मुताबिक ये एक परफेक्ट मैच नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे हालात पैदा हो रहे हैं। मगर फिर भी अभी भी इसका हल है। कहती है वो क्या? फिर मैंने उसको उसका हल बताया। ज़ाहिर बात है मैं यहाँ नहीं बता सकता। कहने का मकसद ये है, जो उसके माइंड में एक बात थी कि मेरे ऊपर किसी ने कोई जादू किया जिसकी वजह से मेरा घर नहीं बस रहा, मैंने उसकी इस गलतफहमी को दूर कर दिया। और आप लोगों के साथ भी शेयर करने का मकसद ये है कि हम में से अक्सर लोग जिनका रिश्ता नहीं हो रहा होता, ख़ासतौर पर ख़वातीन, वो यही समझती हैं कि हम पर किसी ने कोई जादू या बंदिश की हुई है जिसकी वजह से हमारे मामला हल नहीं हो रहे। जबकि ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला कुछ लोगों को इम्तिहान में डालकर फिर नवाजता है। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानी पैदा करने का शर्फ अदा करे। अस्सलाम वालेकुम।